आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन CS 304 सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 5 का पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथडोलॉजी। उसके बाद में स्ट्रक्चर एनालिसिस, देन डेटा फ्लो डायग्राम, और उसके बाद में हम देखेंगे डेटा डिक्शनरी। तो सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथडोलॉजी। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथडोलॉजी से क्या मतलब है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम SRS डॉक्यूमेंट को डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। मीन्स कि जो आपका SRS डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, उसको आप DFD मॉडल में कन्वर्ट करते हो। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर आप डेटा फ्लो डायग्राम मॉडल जो बना है सिस्टम का, उसको आप स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो उसके लिए आपको SRS डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपका सिस्टम कैसा बनना चाहिए, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, क्या उसके इनपुट रहेंगे, क्या उसके आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो उस SRS डॉक्यूमेंट को आप डेटा फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बोलते हो। और उस डेटा फ्लो डायग्राम को जब डेटा फ्लो डायग्राम बन जाएगा तो उस डेटा फ्लो डायग्राम को आप स्ट्रक्चर चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसको स्ट्रक्चर डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले आपको एक SRS डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर आप उस SRS डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करके एक डेटा फ्लो डायग्राम बनाओगे, ये इसे डेटा फ्लो डायग्राम। और इस डेटा फ्लो डायग्राम को आप स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के थ्रू। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस एक्टिविटी transform the SRS document into a graphic model called the DFD model। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या करता है, आपका SRS डॉक्यूमेंट को ग्राफिकल मॉडल, जो कि आपका डेटा फ्लो डायग्राम है, उसमें कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फंक्शनल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिस्टम इज अचीव्ड। मीन्स जो भी उस सिस्टम की फंक्शनलिटी होगी, क्या क्या उसके फंक्शन होंगे, उन फंक्शन का डिकम्पोजिशन मीन्स आप उन फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो, सब फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और each function that the system need to perform is analyzed and hierarchically decomposed into more detailed functions। मीन्स कि आपका जो भी फंक्शन सिस्टम्स के हैं, उन सिस्टम्स के फंक्शन को आप एनालिसिस करोगे, और अगर आपको उसमें और डिटेल में एनालिसिस की ज़रूरत है तो उसको आप डिकम्पोज करके हायरार्चिकल लेवल में, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो उसको आप डिकम्पोज करके मोर डिटेल में आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस द मेजर प्रोसेसिंग टास्क
high level functions of the systems are analyzed and the data flow among these processing tasks are represented graphically. तो जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है या डेटा फ्लो डायग्राम है, उसके अंदर आप जो सिस्टम के मेन फंक्शंस होंगे उनके बारे में आप एनालिसिस करोगे और उनके अंदर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर रिलेशन मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, कि पहला कंप्लीट होगा तभी दूसरा कंप्लीट होगा, तो उनके बारे में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अंडरलाइन प्रिंसिपल्स। तो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक है वो आपके ये 3 उसके प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले टॉप डाउन डिकम्पोजिशन अप्रोच, आपको ऊपर आपका मेन सिस्टम होगा, उसके फिर फंक्शंस होंगे उससे नीचे वाले लेवल में और उससे नीचे के लेवल में सब फंक्शंस होंगे। तो आपको एक टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ में डिकम्पोजिशन अप्रोच को फॉलो करना है। एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल्स, थ्रू दिस each high level functions is independently decomposed into detailed functions। तो आपका जो भी मेन फंक्शन होंगे उनको आपको डिकम्पोज करना है इंडिपेंडेंटली, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। फिर आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनालिसिस रिजल्ट यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम। तो आपको सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच लगा के उसका डिकम्पोजिशन करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगानी है फंक्शंस को डिवाइड करने के लिए, और फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है डेटा फ्लो डायग्राम की हेल्प से। अब आता है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, DFDs। तो द DFD also known as bubble chart is a simple graphical formalization that can be used to represent a system in terms of the input data to the system, various processing carried out on those data and output data generated by the system। तो आपका जो भी है कोई सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है कि उसके अंदर कौन कौन से इनपुट डेटा काम में आ रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस काम में आ रहे हैं, उनके अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है उस डेटा के ऊपर, और प्रोसेसिंग होने के बाद में वो सिस्टम क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो ये हम डेटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर पढ़ेंगे। डेटा फ्लो मॉडल only represents the data flow aspects, does not show the sequence of execution of the different function and the conditions based on which a function may or may not be executed। तो जो आपका डेटा फ्लो डायग्राम है वो केवल जितने भी आपके फंक्शंस हैं, मेन हाई लेवल के फंक्शंस हैं, उनके अंदर फ्लो को, डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि उनके सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा या ये फंक्शन दूसरे फंक्शन पे कैसे डिपेंडेंट है। तो वो सब चीज़ें ये डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर शोर नहीं कर सकते। In fact, it completely ignores aspects such as control flow, the specific algorithms used by the functions. In the DFD terminology, each function is called a process or a bubble।
तो डीएफडी के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, मीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जितने भी फंक्शन है, तो डीएफडी में हम उन फंक्शंस को प्रोसेस या बबल के नाम से इसको मीन्स पुकारेंगे. It is useful to consider each function as a processing station or a process that consumes some input data or produce some output data. तो डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर हम किसी भी फंक्शन को हम एक प्रोसेस या बबल के नाम से पुकारेंगे, और वो जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, कोई कुछ इनपुट लेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. तो हम उसको एक प्रोसेसिंग स्टेशन के नाम से भी बोल सकते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं समझने के पर्पस से, और उनको यूज करने के पर्पस से भी बहुत सिंपल होते हैं. It uses a very limited number of primitive symbols to represent the function performed by a system and data flow among these functions. तो डेटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर आपके 5 टाइप के बेसिक्स प्रिमिटिव सिंबल्स यूज हो रहे हैं. ईच फंक्शन मीन्स प्रत्येक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके फंक्शंस के बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 5 टाइप के प्रिमिटिव सिंबल्स यूज हो रहे हैं. उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी. तो बहुत ही कम नंबर के सिंबल्स आपको याद रखने हैं. Starting with a set of high-level functions that a system perform, a DFD model represents the sub-functions performed by the functions using a hierarchy of diagram. तो जो हिरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर जो मेन सिस्टम के मेन फंक्शंस है, हाई लेवल के फंक्शंस है, उनको आप डिकम्पोज करोगे. डिकम्पोज करने से आपको सब फंक्शंस मिलेंगे, और उनके बारे में आपको एनालिसिस करना है. डीएफडी मॉडल की हेल्प से आप उनको रिप्रेजेंट करना है हिरार्चिकल फॉर्म में. इन ए हिरार्चिकल मॉडल, स्टार्टिंग विथ ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ ए सिस्टम, various detail of system are slowly introduced through different level of hierarchy. तो हिरार्चिकल मॉडल में क्या होता है कि जो टॉप लेवल होती है मीन्स लेवल 0, उसके ऊपर आपको हाई लेवल फंक्शन मिलेगा. उसके बाद में आप सिस्टम को डिकम्पोज करोगे, लेवल 1 पे आओगे तो उस जो मेन फंक्शन था उसको आप सब फंक्शन में डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से एक आपका ट्री स्ट्रक्चर बनता जाएगा, और आप सिस्टम की जो डिटेल फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हो. द DFD टेक्निक इज आल्सो बेस्ड ऑन ए वेरी सिंपल सेट ऑफ इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स एंड रूल. तो ये इसके कुछ रूल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ऊपर ये जो DFD टेक्निक है वो आधारित है. अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो पांच टाइप के जो प्रिमिटिव सिंबल्स यूज्ड हो रहे थे किसी भी डीएफडी सिस्टम का डीएफडी मॉडल बनाने के लिए. तो वो कौन कौन से हैं, जैसे फिगर के अंदर आपको दिखाई दिया रहा है. एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में है, ये स्क्वायर, ये मीन सर्कल शेप में, ये फॉरवर्डेड एरो है, ये यहाँ से कुछ थोड़ा पोर्शन कटा हुआ है रेक्टेंगल शेप में ही है, और ये पैरेलल लाइन है. तो जो आपका सर्कल है ये आपके फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है.
तो फंक्शन सिंबल क्या है? ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए सर्कल. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस और बबल. तो फंक्शंस को आप सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे और उनको आप प्रोसेस को आप मीन्स फंक्शंस को आप प्रोसेस और बबल के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिर आता है एक्सटर्नल एंटिटी सिंबल. मीन्स एन एक्सटर्नल एंटिटी सच एज librarian, library member, etc. is represented by a rectangle. The external entities are essentially those physical entities external to the software system which interact with the system by inputting data to the system or by consuming the data produced by the system. Means आपकी जो भी सिस्टम्स के अंदर इनपुट देने की प्रोसेस है और आउटपुट आपको जहाँ पे मिल रहा है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सटर्नल एंटिटीज सिंबल्स का यूज होगा. उसको आप रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हो. डेटा फ्लो सिंबल, जो आपका ये फॉरवर्डेड एरो है डेटा फ्लो वाला, directed arc means an arrow is used as a data flow symbol. A data flow symbol represents the data flow occurring between two process means दो functions या दो process या दो bubble, उनके बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस एरो का यूज करना है कि इस फंक्शंस के बाद में डेटा इस फंक्शंस में जाएगा. और between an external entity and a process in the direction of the data flow arrow. एक्सटर्नल एंटिटी से भी जो कुछ भी आपका इनपुट आ रहा है प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए भी आपको डेटा फ्लो एरो का यूज करना है. फिर आता है डेटा स्टोर सिंबल. डेटा स्टोर सिंबल आपकी जो ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है, डेटा स्टोर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू पैरेलल लाइन्स. इट रिप्रेजेंट ए लॉजिकल फाइल that is a data store symbol can represent either a data structure or a physical file on disk. मीन्स आपको एक टेम्परेरी फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको डेटा फ्लो सिंबल्स पैरेलल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करना है. ईच डेटा स्टोर इज कनेक्टेड टू ए प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ ए डेटा फ्लो सिंबल. तो जो आपका प्रत्येक डेटा स्टोर होगा वो एक प्रोसेस से कनेक्टेड होगा. द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एरो सो वेदर डेटा इज बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न इनटू डेटा स्टोर. तो जो डेटा फ्लो एरो होगा वो आपको बताएगा कि किसी भी प्रोसेस से जो डेटा उस डेटा स्टोर के अंदर स्टोर हो रहा है या वहाँ से रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो सब बताएगा. आउटपुट सिंबल मीन्स आपका हार्ड जो कॉपी होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आउटपुट सिंबल का काम आएगा. तो अब हम आगे की क्लास में देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं और डेटा डिक्शनरी क्या होती है और अलग अलग जो डेटा फ्लो डायग्राम्स के जो लेवल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. धन्यवाद.